हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश एजुकेटर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने कंडीशनल सेंटेंस लेके आया हूँ। ये ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि कंडीशनल सेंटेंस में कन्फ्यूज हो जाते हैं। आइए आज हम कंडीशनल सेंटेंस को देखते हैं और अच्छी तरह से सारे कन्फ्यूज़न को दूर करने का कोशिश करते हैं। देखिए, कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है? कंडीशनल सेंटेंस होता है एक ऐसा सेंटेंस जिसमें एक कंडीशन हो और उस कंडीशन का रिजल्ट हो, तो उसे कंडीशनल सेंटेंस कहा जाता है। इट मीन्स अ टाइप ऑफ सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस कंडीशन एंड द आउटकम ऑफ दैट कंडीशन इज कॉल्ड कंडीशनल सेंटेंस। मसलन, अगर तुम यहाँ आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा, कंडीशन है। अगर तुम यहाँ आओगे, ये कंडीशन है, तो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा, ये रिजल्ट है। इफ़ यू कम हियर आई विल टीच यू। एक और एग्जांपल लेते हैं कि अगर तुम बारिश में खड़े रहोगे तो भीग जाओगे। इफ़ यू स्टैंड इन द रेन यू गेट वेट। इस तरह के सेंटेंसेस को कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। दोस्तों, कंडीशनल सेंटेंसेस को जनरली 4 टाइप्स में तकसीम किए गए हैं। जीरो कंडीशनल सेंटेंस, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस एंड थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। इनके अलावा 2 और कंडीशनल सेंटेंसेस है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आइए सबसे पहले जीरो कंडीशनल सेंटेंस को देखते हैं। जीरो कंडीशनल सेंटेंस किसे कहते हैं? एक सेंटेंस है, उसमें एक कंडीशन है और उस कंडीशन का रिजल्ट पहले से मालूम है, तो ऐसे सेंटेंस को जीरो कंडीशनल सेंटेंस कहा जाता है। मिसाल के तौर पर, अगर बर्फ़ को गर्म करोगे तो पिघल जाएगी। ये जाहिर सी बात है, साइंटिफिक ट्रूथ है। बर्फ़ को अगर गर्म किया जाए तो जाहिर सी बात है वो पिघल जाएगी। इस तरह के सेंटेंस को जीरो कंडीशनल सेंटेंस कहा जाता है। इफ़ यू हीट द आइस इट मेल्ट्स। ये फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट को इफ क्लोज या कंडीशनल क्लोज कहा जाता है, जबकि जिसमें रिजल्ट होता है उसको रिजल्ट क्लोज या कॉन्सिक्वेंस क्लोज कहा जाता है। यानी कि एक कंडीशनल सेंटेंस का 2 पार्ट होता है, एक कोमा से पहले, एक कोमा के बाद। जो कोमा से पहले होता है कंडीशनल क्लोज, या जो कोमा के बाद जिसमें रिजल्ट होता है तो उसको रिजल्ट क्लोज या कॉन्सिक्वेंस क्लोज कहा जाता है। तो मैंने कहा कि जीरो कंडीशनल सेंटेंस ऐसे कंडीशनल सेंटेंस जिसका रिजल्ट पहले से मालूम हो, या वो साइंटिफिक ट्रूथ हो या जनरल ट्रूथ हो, तो ऐसे सेंटेंस को जीरो कंडीशनल सेंटेंस कहा जाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं बारिश में खड़ा रहूँगा तो भीग जाऊँगा। जाहिर सी बात है, बारिश में खड़ा रहने से भीगूंगा ही। इफ़ आई स्टैंड इन द रेन, अगर मैं बारिश में खड़ा रहूँगा, आई गेट वेट, मैं भीग जाऊँगा। अगर मैं किसी चीज़ को ऊपर उछालूँ तो वो नीचे गिरेगा। जाहिर सी बात है। इफ़ आई थ्रो अ बॉल अप इट फॉल्स डाउन। इस तरह के सेंटेंसेस को जीरो कंडीशनल सेंटेंस में रखा गया है। आइए अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाला है फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस किसे कहते हैं? फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस उन चीज़ों के बारे में बताता है जो प्रेजेंट में या फ्यूचर में मुमकिन है, यानी कि रियल पॉसिबल सिचुएशन ऑफ फ्यूचर, जिसमें पॉसिबिलिटी है फ्यूचर में होने का। तो ऐसे सेंटेंसेस को फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में रखा गया है। मिसाल के तौर पर, मैं पहले जो फर्स्ट एग्जांपल दिया था, अगर तुम यहाँ आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। इफ़ यू कम हियर आई विल टीच यू। इस तरह के सेंटेंस को फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस कहा जाता है। बनाने का तरीका है कि इफ़ क्लोज, कोमा से पहले वाला पार्ट, उसमें वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, जबकि कंडीशनल क्लोज, कोमा के बाद वाला पार्ट, सिंपल फ्यूचर में होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर बारिश होगी तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। इफ़ इट रेन्स आई विल नॉट गो टू स्कूल। अगर आप मेहनत से मुताला करेंगे तो इम्तिहान पास कर लेंगे।
इफ़ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्ज़ाम। ऐसे सेंटेंसेस को फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस कहा जाता है। आइए आप नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाला है सेकंड कंडीशनल सेंटेंस। सेकंड कंडीशनल सेंटेंस क्या है? सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है जिसमें फ्यूचर की इमेजिनरी सिचुएशन हो, जो अनरियल हो, इम्पॉसिबल हो। ऐसे सेंटेंस को सेकंड कंडीशनल सेंटेंस कहा जाता है। मसलन अगर मैं तुम होता तो ज़्यादा एहतियात से गाड़ी चलाता। इफ़ आई वेयर यू आई वुड ड्राइव मोर केयरफुली। अगर मैं तुम होता, इफ़ आई वेयर यू, क्या मैं तुम हो सकता हूँ? क्या मैं तुम हूँ? मैं तुम नहीं हूँ ना। तो ये अनरियल और इम्पॉसिबल है, इमेजिनरी सेंटेंस है। फ्यूचर प्रेजेंट में बैठकर फ्यूचर की इमेजिनरी करते हैं। तो ऐसे सेंटेंस को सेकंड कंडीशनल सेंटेंस कहा जाता है। बनाने का तरीका है, इफ क्लोज या कंडीशनल क्लोज में इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, और कोमा के बाद सब्जेक्ट प्लस वुड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। अगर बारिश होती तो मैं नहाता। इफ़ इट रेन्ड आई वुड टेक अ शावर। अगर तुम यहाँ आते तो मैं तुमसे बातें करता। इफ़ यू केम हियर आई वुड टॉक टू यू। इस तरह के सेंटेंसेस को सेकंड कंडीशनल सेंटेंस कहा जाता है। आइए अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाला है थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है ऐसा सेंटेंस जिसमें पास्ट की इमेजिनरी आइडियाज़ होते हैं, जिसको फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है, प्रेजेंट में होकर पास्ट की इमेज